जय श्री राम मित्रों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल अनुराग महुआ ब्लॉग पर। जो मित्रों का पहली बार आगमन हुआ है उनसे रिक्वेस्ट है कि कृपया सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें। आपको इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप किसी भी रूप में परेशान हैं तो ही आगे वीडियो में बढ़ें, वरना आप यहाँ से छोड़कर चले जाएं, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ जो लोग ज़रूरतमंद हैं, परेशान हैं, उनके ही काम का होने वाला है। अगर आप जानकारी बढ़ाने के पर्पस से आए हैं तो आपका स्वागत है, लेकिन आपसे निवेदन है कि वीडियो को बीच में न छोड़ें, क्योंकि इस तरीके से हनुमान जी महाराज का अपमान होता है। क्योंकि ये तो चर्चा हो रही है राम चर्चा, और हनुमान जी महाराज के गुणानुवाद को कैसे गाया जाए इसके संबंध में मैं आपको आगे बताने जा रहा हूँ। इसलिए आपसे निवेदन है कि कृपया आप अगर जाना चाहते हैं तो अभी चले जाएं, और या फिर पूरा वीडियो सुनें। वीडियो कोई बहुत बड़ा नहीं होगा, कुछ मिनटों की बात है, इसलिए आपसे निवेदन है कि आप अगर हैं तो बने रहें। आइए चर्चा को शुरू करते हैं। अगर आपको कोई ऐसी बीमारी है या आर्थिक समस्या है, या आपके पास में संतान नहीं है, या आपको ग्रह कलह की समस्याएं हैं, तब आपको ये अनुष्ठान करना है। और निश्चित मानिए कि अगर आप सच्ची श्रद्धा और विश्वास के साथ में करते हैं तो आपको असफलता कभी नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आपकी सच्ची श्रद्धा नहीं है, लगन नहीं है, विश्वास नहीं है, तो आपकी श्रद्धा के अनुसार आपके जैसी मनोभावनाएं होंगी, उसी के अनुसार आपको फल मिलते हैं। इसलिए सबसे पहले आप अपने अंदर अपने इष्ट के प्रति, अपने गुरु के प्रति श्रद्धा भावना को जन्म दें। विश्वास ही फलदायक होता है। भगवान शिव भी कहते हैं, जिनका मेरे मंत्र जाप में दृढ़ विश्वास है उन्हीं को मैं फल दे पाता हूँ। क्योंकि जब तक आपके मन में श्रद्धा और विश्वास नहीं होता है तब तक आप किसी भी चीज़ पर स्थिर नहीं रहते हैं। आज आप भगवान शंकर की पूजा करने लगते हैं, कल आप राम जी की पूजा करते हैं, परसों नरसिंह भगवान की करते हैं। यानी जब तक आप स्थायित्व के साथ में भगवान के प्रति अपनी आस्था को दृढ़ नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला। इसलिए आपसे निवेदन है कि आप अपने इष्ट के प्रति, यानी अपने आराध्य के प्रति, जिन भगवान की आप पूजा करते हैं उनके प्रति अपनी आस्था को दृढ़ करें, और जो आपके गुरु के द्वारा बताया गया मार्ग है आप उस मार्ग को पक्का तय करें। ये नहीं करें कि गुरु के बताए हुए शब्दों में कुछ हेर फेर कर दें, या स्वविवेक से आप वहाँ पे कुछ बदलाव करने की कोशिश करें। क्योंकि इन चीज़ों से जो मूल विधि है उसमें फर्क आ जाता है, और जब विधि ही बदल गई तो फिर आपका परिणाम अपने आप दूसरा हो जाएगा। अगर आप किसी भी प्रयोजन से, यानी कामना परक आपका कोई भी अनुष्ठान है, तो उसके लिए आपको पूरी विधि का निर्वहन करना होता है। अगर आप भक्तिभाव से करते हैं तब उसमें किसी भी विधि की आवश्यकता नहीं होती है। जो केवल भगवत भजन समझ करके या भगवान के प्रति अनुराग रखते हुए उनका नाम स्मरण करते हैं, उनके लिए कोई नियम नहीं होता है। लेकिन अगर आपको कुछ लेना है, पाना है, तो आपको नियमों का पालन करना होता है। इसलिए मित्रों,
आपको जो विधि बताई जाए आप उसको पूरी तरह से धारण करें, क्योंकि योग के 8 नियम बताए गए हैं, वो अगर मैं आपको बताने लगूंगा तो उसमें काफ़ी समय लग जाएगा। इसलिए मैं आपको ये कहता हूँ कि अगर आप किसी भी नियम को भंग करते हैं तो आपको फल की प्राप्ति में संदेह सदैव रहेगा। इसलिए जो भी नियम आपको बताया जाए, या एक मैं नहीं, कोई भी हो, आपका गुरु है या आपका मार्गदर्शक है, तो आप उन नियमों को पूरी तरह पालन करने का प्रयास करें। अगर कभी बाई चांस कोई नियम धोखे से टूटता है तो उसके लिए क्षमा प्रार्थना जरूर करें, क्योंकि भगवान दयालु है और वो ये सारी चीज़ें जानते हैं कि कौन सी चीज़ आपकी स्थिति से बाहर थी, यानी कि आपके बस में नहीं थी, और कौन सी चीज़ आपने जानबूझकर किया या अपने सुख के लिए उसमें परिवर्तन किया है। उसी के अनुसार आपका फल भी बदल जाता है। इसलिए नियमों का पालन आपको दृढ़तापूर्वक करना है। अगर हनुमान जी की आराधना में ब्रह्मचर्य के बारे में लिखा गया है तो आपको ब्रह्मचर्य का मतलब पूरी तरह से ब्रह्मचर्य नियमों का पालन करना है। ऐसा नहीं है कि केवल शारीरिक रूप से आपने वो क्रियाएं त्याग दी तो आप ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं ना। आपको पराई स्त्री को वास्तव में माता या बहन के रूप में ही देखना है। आपको अश्लील सामग्री से दूर रहना है, मोबाइल वगैरह का यूज नहीं करना है, क्योंकि जब आप किसी भी ऐसी चीज़ को देखते हैं जो आकर्षक होती है तो उसी के अनुसार भावनाओं का जन्म होता है। अगर आप भगवान की मूर्ति का दर्शन करते हैं तब आपके मन में भगवान के प्रति श्रद्धा होती है, और किसी स्त्री देह को देखते हैं तो निश्चित है कि आपकी भावनाएं प्रदूषित हो जाती हैं। इसलिए आपको मोबाइल का भी त्याग करना चाहिए। और अगर आप कोई भी अनुष्ठान कर रहे हैं उसमें ब्रह्मचर्य का पालन लिखा हुआ है तो कम से कम 24 घंटे पहले आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है, और 24 घंटे बाद तक आपको उन नियमों को मानना चाहिए, क्योंकि दिखावे के लिए कोई भी चीज़ नहीं की जाती है। भक्ति का अर्थ होता है भाव में डूब जाना, यही भक्ति है। और भक्त भगवान के सारे नियमों को बदल देता है, लेकिन पहले आपको भक्त बनने के लिए अपने आप को पूरी तरह से समाप्त करना होता है, केवल भगवान का बनना होता है। इसलिए मित्रों, आप मेरी बात को अन्यथा न लें। अगर कुछ पाना है तो आपको पाने के लिए अपनी सामर्थ्य का प्रदर्शन जरूर करना पड़ेगा। तो जैसे आपको हनुमान जी की भक्ति में आस्था श्रद्धा है और आपको ऐसा लगता है कि हमें अमुक चीज़ की आवश्यकता है, तो आप सच्चे मन से उनकी आराधना करें। निश्चित जानिए कि आपका मनोरथ जरूर सिद्ध होगा। और अगर आपके दृढ़ विश्वास में कमी जितने प्रतिशत आती जाएगी उतने प्रतिशत आपका फल भी कमज़ोर होता चला जाएगा। जैसी उपजाऊ मिट्टी होगी, यानी आपकी भक्ति जितनी दृढ़ होगी उतना ही मजबूत फल आपको मिलेगा। अगर आप वीडियो छोड़कर जाने की सोच रहे हैं तो अब आप गलत सोच रहे हैं। आपको वीडियो पर रुकना है, मेरी पूरी बात को सुनना है, और उसके अनुसार अगर आपको लगे कि हमें ये अनुष्ठान करना चाहिए तब करिएगा। जीवन में आपने समय तो बहुत सा नष्ट किया होगा, लेकिन आज मैं आपको जो बातें बता रहा हूँ वो हर वीडियो से हट करके हैं। तो मित्रों, आप अगर अनुष्ठान करने का निश्चय कर चुके हैं, आपका मनोरथ कोई भी हो, तो आपको सर्वप्रथम 100 बार हनुमान चालीसा जाप का अनुष्ठान लेना है, क्योंकि जब आप प्रवेश द्वार को अच्छी तरह से देख लेंगे तभी आपको आगे की जानकारियां होंगी। तो आप 100 बार का संकल्प लें, यानी कि सोमवार के दिन से ही हनुमान जी महाराज के पूरे नियमों का पालन करें, और या तो सोमवार को जगते ही
यानी जैसे आज सोमवार की रात्रि में आप सो रहे हैं, उसके बाद सुबह 3 बजे से आपको संकल्प लेना है, तो ये मंगलवार में ही गिना जाएगा। तब आप 3 बजे संकल्प लें, अपनी मनोकामना को कहते हुए, और इस अनुष्ठान को करें, यानी कि 100 बार हनुमान चालीसा करें। या फिर जैसे आपके पास सुबह में समय नहीं है, तो आप सायंकाल 7 बजे के बाद किसी भी टाइम, यानी कि 7 बजे से 7:30 से, लेकिन अधिकतम 8 बजे तक आपको ये संकल्प ले लेना है, क्योंकि किसी को 3 घंटे, किसी को 4 घंटे लगते हैं, यानी 12 बजे के पहले आपका ये अनुष्ठान पूर्ण हो जाए। और अब आपको अनुष्ठान के मैं सारे नियम बताता हूँ कि आपको कैसे क्या करना है। आपको मंगलवार के दिन यदि पूरे कपड़े ना हो तो आप अंडरवियर और बनियान जो आप पहनते हैं, वो महिला हो या पुरुष हो, अवश्य पहने लाल रंग के। इसके अलावा पुरुष हैं अगर, तो आपको एक लंगोट नाम का एक वस्त्र होता है, अधो वस्त्र में आता है, उसको आप जरूर पहने। और जब कोई भी हनुमान जी से संबंधित अनुष्ठान करें तो आपको लंगोट धारण करना चाहिए। अब आपको बताता हूँ आपको पूजन कैसे करना है। सर्वप्रथम आप जितने समय पूजन करने का निश्चय किए हैं, आप स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं और उस कमरे को पहले से ही साफ करके रखें जहाँ पर आपको पूजा करना है। जहाँ आपकी दैनिक पूजा होती है, हो सकता है वो स्थान कुछ ऐसा हो जहाँ बच्चों का शोरगुल आदि आदि होता हो, तो आप उस स्थान को भी न चुनें। भले ही आप किसी नदी, तालाब, मंदिर कहीं भी चले जाएं, 3-4 घंटे की बात है। या आपके आसपास में कोई गौशाला हो, बाग हो, मतलब आपको पूजा ऐसी जगह करना है जहां आपको कोई डिस्टर्ब ना करे, दूसरी आवाज़ें ना सुनाई दें, और तन्मयता के साथ में आप अपनी भक्ति भाव को प्रदर्शित कर सकें। किसी भी प्रकार का संकोच ना आए कि बाद में जैसे आपके मन में हो कि वो फला कहेगा कि आप कैसे उसको गा रहे थे या चिल्ला रहे थे। तो ये सारी चीज़ें आपके मन में किसी भी प्रकार का संकोच ना हो, ऐसी जगह पर जा कर के आपको भजन करना है। उसके पश्चात जब आपका सब कुछ तैयार हो जाए, तब आपको राम दरबार का एक सुंदर चित्र रखना है। राम दरबार में हनुमान जी महाराज का चित्र होता है। अगर आपके पास दूसरा चित्र नहीं है तो उसी चित्र में हनुमान जी महाराज का आप पूजन कर सकते हैं। या फिर अगर आपके पास में वरद मुद्रा यानी आशीर्वाद देते हुए हनुमान जी का एक मुखी या पंचमुखी स्वरूप है, तो आप उस चित्र को भी ले सकते हैं। तब आपको दोनों फोटो को सेट करना है। आप जिस स्थान पर है वहाँ पर एक लाल वस्त्र चौकी के ऊपर बिछा लें। अगर मान लीजिए घर से बाहर है, वहाँ चौकी नहीं होगी, तब आप जिस जगह पर बैठ कर के कर रहे हैं वहाँ पर लाल आसन को बिछाएं। उसके बाद भगवान का फोटो रखें और श्रद्धापूर्वक जो भी आपके पास वहाँ सामग्री हो सकती है, अगर घर के अंदर हैं तब आप भगवान को स्नान आदि कराएं, यानी फोटो पर जल आदि छिड़क दें, चंदन का अभिषेक कर दें और धूप आदि जला दें। और इन सब कार्यों के पहले आपको गणेश जी का आवाहन जरूर करना है। वैसे गणेश जी को सर्वप्रथम ही आराधना करना चाहिए। आप चौकी आदि लगाने से पहले ही उनका मन में स्मरण करते रहें, फिर चौकी लगाएं कि हे प्रभु हमारा ये कार्य निर्विघ्न पूर्ण करें। और चौकी लगाकर सर्वप्रथम आप गणेश जी को ही आवाहन करें और सुपारी में कलावा लपेट करके, क्योंकि फोटो या मूर्ति हर समय उपलब्ध नहीं हो पाती है, तब जब आपके पास में फोटो या मूर्ति किसी भी देवता की है, अगर नहीं है तो आप सुपारी में कलावा लपेट कर आवाहन कर सकते हैं।
तो इस प्रकार से गणेश जी महाराज को स्थापित करने के बाद ही हनुमान जी महाराज की पूजा आपको प्रारंभ करना है। उसके पश्चात आपको जो है फोटो स्थापित करने के बाद दीपक जला लेना है और दीपक की साक्षी में ही सारा आपको संकल्प लेना है कि हे प्रभु, हम फलानी तारीख में फलाने स्थान पर अपना गोत्र आदि बताना है। अगर आपको गोत्र नहीं पता है तो इसके बारे में मैं आपको एक अलग से वीडियो बना दूंगा, क्योंकि बहुत से लोगों को जानकारी नहीं होती। पता कर लें, और अगर नहीं पता है तो आप को मैं यहीं बता ही देता हूं कि आपको कश्यप गोत्र कहना है, क्योंकि कश्यप गोत्र कश्यप ऋषि की ही संतान है सारी दुनिया में जितने भी इंसान हैं। तो आपको इस प्रकार से कश्यप गोत्र कहते हुए अपना संकल्प बोल देना है और हनुमान जी महाराज के प्रसाद के लिए कुछ मीठा और कुछ ऋतु फल रख देना है। और आपको सबसे पहले श्री राम जी की कोई स्तुति कर पढ़ना है, या राम स्तुति अगर नहीं पढ़ पा रहे हैं तो आपको कोई मंत्र आता होगा, जैसे रांग रामाय हुआ, या जो भी आपको आता है, लोकाभिरामम रणरंगधीरम आदि, तो आप वो पढ़ सकते हैं। नहीं तो आप सीधे सीधे राम 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 ऐसा कुछ देर तक मन में स्मरण करें और उसके बाद हनुमान जी महाराज का ध्यान करते हुए 100 बार हनुमान चालीसा को प्रारंभ करें। और जब आपका हनुमान चालीसा समाप्त हो जाए उस समय आपको बजरंग बाण और हनुमान अष्टक का भी एक एक बार पाठ करना है। इसके पश्चात आपको श्री राम जी की पहले नंबर आरती करना है, दूसरे क्रम में हनुमान जी महाराज की आरती करना है, और उस आरती के पश्चात आपको भोग लगाना है। हनुमान जी महाराज को सादर समर्पित करें, जल आदि घुमा करके जो भोग का विधान है, और तत्पश्चात उन्हें प्रणाम करें और उस स्थान पर तब तक रुकें जब तक आपका दीपक शांत न हो जाए। और आप जब आसन को त्यागें तो उसके पहले थोड़ा सा जल अपने हाथ से या पुष्प के द्वारा अपने आसन के नीचे डालें और उसको चरण स्पर्श कर लें उस आसन के, यानी आसन का स्पर्श कर सर में लगा लें। क्योंकि अगर आप ये क्रिया नहीं करते हैं तो आपका जो तपस्या का भाग है वो सारा का सारा इंद्रदेव चुरा लेते हैं। इस कारण से आपको सफलता नहीं मिलती है। लोग कहते हैं हमने बहुत पाठ किया, पूजा किया, लेकिन हमको फल नहीं मिलता है। तो ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी कमियां होती हैं जो होती चली जाती हैं। तब आप इस स्थिति में हनुमान जी महाराज के पाठ के बाद ये आसन पर जल डालकर स्पर्श जरूर करें, जिससे इंद्रदेव आपका वो तपस्या का फल नहीं ले पाएंगे। आप हनुमान चालीसा कितने हो गए उसकी गिनती के लिए पहले ही कोई ऐसी चीज रखें या कोई मन के निकाल कर रख लें जो एक कटोरी से दूसरी कटोरी में रखते जाएं, जिससे क्लियर आपकी 100 की गिनती हो जाए। और अपने विवेक के आधार पर आपको हनुमान जी महाराज के प्रति अपनी आस्था को दृढ़ रखना है। इस प्रकार से आपका पाठ पूर्ण हो जाएगा और आपको बहुत शीघ्र आपके मनोकामना की पूर्ति नजर आने लगेगी। तो मित्रों, आपको आज की जानकारी कैसी लगी जरूर बताइएगा। अगर आप सहमत हैं तो अपने कमेंट्स के द्वारा जरूर बताएं। जय श्री राम।